तो आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से और हमारी एक्सरसाइज जो है मिसलिनियस चल रही है, समाकलन अध्याय है। तो देखेंगे बच्चों, पूरा वीडियो आप देखेंगे, ऐसा वादा कीजिए हमसे, तो समझ में आएगी बात हमारी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, आपको याद होगा। तो देखिए, ये सवाल जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है और 5 नंबर में पूछा जाता है। ये सवाल इतना लंबा दिख रहा है, होता कुछ नहीं है इनमें। तो देखते हैं इन सवालों को। हमने 4 सवाल नोट किए हैं, 4 सवालों को हम लोग करेंगे आज। तो आइए हम लोग करते हैं। और यहाँ पर हम लोग समाकलन को पढ़ रहे हैं। आपको x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना है। और हमारी जो बुक है वो न्यू बुक है, इसमें बहुत से सवाल कम किए गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सवाल कर रहे हैं। तो देखते हैं। तो चूंकि हमको इसका समाकलन करना है x माइनस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बात समझेंगे आप। तो इसमें आप क्या करें इसमें। तो ऐसा कर लेते हैं, x माइनस ए इजिकल टू टी मान लेते हैं, कुछ तो सरल होगा। x माइनस ए इजिकल टू टी, क्योंकि हमें dx भी ज्ञात करना है, तो dx बराबर dt हो जाएगा। थोड़ा सा अगर बात करें, यहाँ से x निकालें तो t प्लस ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर x की जगह t में बदलना है, क्योंकि उसको चेंज करना होगा। तो देखिए, x की जगह आपका t प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका यहाँ t आपने माना ही है, और dx इक्वल टू dt। तो बात समझ में आई आपके? कुछ नहीं किया हमने, थोड़ी सी इंटरचेंजिंग करी है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर होता क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसके तहत यदि इसको हम लोग एक्सपेंड कर दें, मतलब तोड़ दें, तो देखिए कैसे, साइन टी साइन ए कॉस बी, यानी कि कॉस ए प्लस कॉस ए, मतलब ये ए है यहाँ पर, वैसे तो बी है। अच्छा, कॉस टी साइन ए, ये बात समझ में आई आपके। और बटे में आपके पास क्या है, साइन टी, तो इसके बटे में भी आ जाएगा और इसके बटे में भी आ जाएगा। और देखिए, इससे ये काम सरल हो गया, और dt तो चल ही रहा है। तो देखिए, ये कैंसिल हो गया और ये कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो कांस्टेंट तो हम लोग बाहर निकाल ही लेंगे, तो यहाँ 1 dt हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये साइन ए कांस्टेंट है, तो यहाँ कॉट मतलब कॉस बटे साइन कॉट टी dt हो गया। बात समझ में आई आपके? तो ये देखिए, कॉस ए, तो कॉस ए रहने दीजिए, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा ना, हम लोग dt है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा टी, समाकलन कर रहे हो। यहाँ पर देखा जाए तो साइन ए ये कांस्टेंट है, और कॉट टी का कितना आ जाएगा, लॉग साइन टी प्लस कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा टी का मान चेंज करके लिखें। तो देखिए बच्चों, कॉस ए और टी की जगह x माइनस ए लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर साइन ए कांस्टेंट है और लॉग साइन टी की जगह x माइनस ए। ठीक है, बात समझ में आई आपके? और मॉडुलस लगा दीजिए, प्लस कांस्टेंट कर दीजिए। थोड़ी सी बात और करते हैं। तो देखिए, इस ए का यदि हम लोग यहाँ पर गुणा कर दें, तो ये ऐसा हो जाएगा, ए कॉस ए हो जाएगा, और इस x का यहाँ गुणा कर दें, और माइनस भी तो है इसमें। ठीक है, माइनस लगा लीजिए। ठीक है, इसमें x का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा x कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ये साइन ए, क्योंकि ये गुणा में है तो इसको यहीं रहने दीजिए, लॉग मॉडुलस में साइन x माइनस ए प्लस कांस्टेंट। अब ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये भी तो एक कांस्टेंट है और एक ये कांस्टेंट है, तो इनको दोनों को मिला के अगर हम लोग c1 बराबर लिखें तो c माइनस ए कॉस ए, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग अपना आंसर बदलना चाहें तो x कॉस ए प्लस साइन ए लॉग
लॉग साइन एक्स माइनस ए का मॉडुलस और प्लस C1 ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी एक कांस्टेंट है, उसको उसमें जोड़ दिया, एक अगला कांस्टेंट मतलब उसका नाम C1 कर दिया, तो ये बात समझ में आई होगी। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, तो जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं सवाल। तो ये बात, ऐसा सवाल कैसा भी बन जाए, यहाँ पर कॉस होता, यहाँ पर कॉस होता तो भी आप कर सकते थे, बिल्कुल सेम प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए बच्चों अगला सवाल, यहाँ पर 8वां सवाल देखेंगे बच्चों, 8वां सवाल, और इसका भी हम लोगों को e की घात 5 log x माइनस e की घात 4 log x अपान e की घात 3 log x माइनस e की घात 2 log x देखने में केवल बड़ा है कुछ नहीं। एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, e की घात log x हो तो आप उसके बराबर x लिख सकते हो। इसका यदि हम लोग प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं, e की घात log x, x की घात, देखिए ये बात है, ऐसा होता है log m की पावर n हो तो n log m होता है। ठीक है, बात समझ में आई, ये हम लोग अवकलन में पढ़ते हैं। तो बस स्थिति यही है, n log m तो ये x की घात 5 हो जाएगा, बिल्कुल सेम ये आपका x की घात 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही बात है, x की घात 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी वही बात है, log x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है 2, ठीक है, ये इंटू dx है। अब इस फार्मूले के तहत हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, तो बात ये हो गई कि इसको हम x की घात 5 लिख सकते हैं, इसको x की घात 4 लिख सकते हैं, इसको x की घात 3 लिख सकते हैं, इसको x की घात 2 लिख सकते हैं। अब काम सरल हो गया, आपको दिख रहा है, यहाँ से x की घात 4 को बाहर निकाल लीजिए, x की घात 4, तो यहाँ पर आपके पास x माइनस 1 बचा। यहाँ पर देखा जाए तो x की घात 2 निकाल सकते हो बाहर, तो ये यहाँ पर भी x माइनस 1 बचा इंटू dx, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे इसकी 2 घातें कैंसिल हो गई, तो कुल मिला के आपके पास x स्क्वायर dx बचा है। इसका आप समाकलन कर ही लेंगे, x की घात 3/3 प्लस कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई आपके, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। तो देखते हैं अगला सवाल, तो ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो सरल था, देखने में कठिन था कुछ नहीं इसमें। 9वां सवाल देखते हैं, और 9वां सवाल तो आपको लग रहा होगा कि आप खुद से लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ये देखिए cos x अपान 4 साइन स्क्वायर x, और देखते ही आपको लगा कि साइन x को t मान लिया जाए, साइन x को t, तो इसका अवकलन करोगे तो cos x dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, dt हो जाएगा, माना ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो ये देखिए cos x और dx की जगह dt लाएंगे, बात देखिए ये बन गई, इसको 2 का स्क्वायर, इसको t का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, इंटू dt। अब जानते हैं आप, क्या जानते हैं आप, एक फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में हो इंटू dx हो तो होता है साइन इनवर्स x अपान क्या होता है a। ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ये याद रखेंगे आप। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर a की जगह आपके पास 2 है तो साइन इनवर्स t/2 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट तो जोड़ेंगे और t का मान वहाँ से लाएंगे, तो साइन इनवर्स साइन x/2 ऐसा हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट, यही अपने लोगों का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई होगी आपकी। अब जो है 10वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा तरीके से समझें तो समझ में आएगा आपके। तो देखते हैं हम लोग 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारे पास साइन की घात 8x माइनस
कॉस की घात 8x है, ठीक है। नीचे आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आपको समाकलन करना। थोड़ा सा अगर समझें तो देखिए, हम लोग इस साइन की घात 8x को 4x ऐसा लिख के स्क्वायर कर दें, और इसमें भी वही काम ऐसा लिख के स्क्वायर कर दें, इससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा हमारा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब जानते हैं ना आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ये आप जानते हैं ना। इसके तहत हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो साइन की घात 4x माइनस कॉस की घात 4x, फिर भैया साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x, ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आई आपके। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स नीचे है। थोड़ी और बात करते हैं, यहाँ पर भी फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं। तो देखिए, इसको भी हम लोग लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर देखें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। भाई आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर साइन की घात 4x कॉस की घात 4x, ये तो है ही हमारे पास। नीचे देखा जाए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब ये देखिए 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया। थोड़ा उधर चलते हैं, देखिए ये 1 हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये बचा है और ये बचा है और ये बचा है, लिखते हैं एक बार। आपके पास क्या बचा है, ये बचा है ना। एक बार चाहें तो और फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग तो इसी से काम चला लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए बच्चों, इसको यदि हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, थोड़ा सा मंझला कोष्टक लगाइए तो बात समझ में आएगी। फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर आप माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। देखिए बच्चों, आपके अभी हम बात समझाते हैं। नीचे देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, इंटू डी एक्स। अब देखिए, यदि हम उसको तोड़ें मतलब तो क्या हो जाएगा, साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x, फिर 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और उधर हमने माइनस जो कर दिया है 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखें, इससे ये कैंसिल हो रहा, तो कुल मिला के हमने इसको 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 ऐसा बनाया है, ठीक है, ऐसा बना दिया है। ये आप थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो आपके समझ में आएगी बात। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसको तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा रहने दें, इसकी जगह फिर 1 कर लें तो ये 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये बात बन गई। और इससे फ़ायदा ये हुआ कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये नीचे है, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास बचा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसको भी हम लोग जानते हैं भैया, ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस 2x। तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, तो इसको हम माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। अब इसका हम लोग समाकलन कर लेंगे, तो cos 2x का sin 2x बटे 2 और प्लस कांस्टेंट, तो देखेंगे बच्चों यही आंसर होगा, ठीक है। यदि आंसर
कुछ और हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग समाकलन के सवाल कर रहे हैं, इधर उधर हो सकता है आपका आंसर, उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, उसको अगर मैच कराया जाए तो वही आंसर होता है वो। तो हम लोगों ने यहाँ पर आज 4 सवाल किए हैं। तो यदि आप लोगों के ये तरीका हमारा समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और सभी दोस्तों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें ताकि हमारा मोटिवेशन होता रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।